ठीक है, तो हम जानते हैं कि वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को उत्पन्न करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र को हम प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित करते हैं। कौन सा आवेश? कोई ऐसा आवेश जो इस क्षेत्र में आता है, मान लीजिए ये वाला आवेश। अगर हम इस आवेश पर बल की बात करें और इसे एक नाम दें, मान लीजिए हम इसे Q2 कहते हैं, तो हम Q1 के वैद्युत क्षेत्र को कैसे निकाल सकते हैं? हम इसे Q2 पर लगने वाले बल को Q2 से विभाजित कर कर निकाल सकते हैं। ये उपयोगी होगा अगर हमारे पास एक ऐसा सूत्र हो जिसमें हम बिना Q2 की सहायता के भी वैद्युत क्षेत्र को निकाल सके। क्या इसके लिए कोई सूत्र है? हाँ, और ये ढूंढना इतना कठिन भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो ये सूत्र यहाँ मिलने वाला है वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए होगा, हमें उसकी दिशा नहीं मिलेगी उससे। हम वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के सूत्र को निकालने के लिए वैद्युत बल का उपयोग करेंगे। कूलम का नियम हमें दो आवेशों के बीच बल का सूत्र देता है और हम बस इसे ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कूलम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल होता है K Q1 Q2 बटे उन दोनों के बीच के दूरी का वर्ग। K वैद्युत स्थिरांक होता है जो हमेशा 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं और उन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग को हम r² कह रहे हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, Q2 कट जाता है और हमें ये मिलता है कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण K यानी वैद्युत स्थिरांक, और हम इसे यहाँ लिखेंगे ताकि हम जान सके कि ये क्या है। और इसकी इकाई थोड़ी अजीब होती है लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि जब आप गुणा करते हैं तो सभी इकाई ठीक हो। और फिर यहाँ ऊपर हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास अभी भी Q1 बचा है जो दो आवेशों के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी के वर्ग द्वारा विभाजित है, और दूसरा आवेश चला गया, हम इसे काट चुके हैं। और केंद्र से केंद्र तक की दूरी कौन सी है? ये किसी भी बिंदु तक हो सकती है। तो अपने परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज को किसी भी बिंदु पर रख सकते हैं। हम इसे यहाँ रख सकते हैं। r बस उस पहले आवेश Q1 से उस बिंदु तक की दूरी है जहां आप ये पता लगाना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। लेकिन चूंकि ये Q2 हमेशा रद्द हो जाता है, हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अतः Q1 को केंद्र मानते हुए ये r उस बिंदु तक की दूरी है जहां से क्षेत्र मापा जाना है। ये Q1 द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। तकनीकी रूप से ये तभी सही है जब ये एक बिंदु आवेश हो, यानी एक पॉइंट चार्ज हो, यानी कि जब इसका मान समस्या के अन्य विमाओं यानी डायमेंशंस की तुलना में बहुत छोटा हो, या यदि आवेश गोलाकार सममित हो तो भी उपयोग किया जा सकता है। यदि आप इस आवेश के बाहर है और आपके पास गोलाकार सममित आवेश वितरण है जहां या तो सभी आवेश एक तरफ है या समान रूप से वितरित है, तो यह सूत्र गोले के बाहर भी उतना ही प्रभावी रूप से काम करता है। यह सूत्र क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण अर्थात उसकी निरपेक्ष मात्रा K गुणा उस आवेश से प्राप्त होता है जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आवेश Q1 ही ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। फिर आप उस आवेश से दूरी r को लेते हैं जहां आप वैद्युत क्षेत्र मापना चाहते हैं, उसे वर्ग करते हैं और इससे आपको पता चलता है कि Q1 द्वारा उसके चारों ओर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। अब हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ये केवल परिमाण है? कारण क्या है? कल्पना कीजिए कि हम इस आवेश को धनात्मक मान लेते हैं, तो आपको वैद्युत क्षेत्र का मान भी धनात्मक मिलेगा। और आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये दाहिनी तरफ जाता है, और इस मामले में ये सही भी है। लेकिन मान लीजिए आप इसी गणना को किसी अन्य बिंदु पर करते हैं जहां वैद्युत क्षेत्र का मान जानना चाहते हैं, तो अगर आप K डालें जो कि एक धनात्मक संख्या है, आपका Q भी धनात्मक है और R भी धनात्मक है, और वैसे भी R हमेशा धनात्मक ही मिलेगा क्योंकि हम उसका वर्ग कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ धनात्मक ही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बिंदु भी दाहिनी ओर ही जाएगा क्योंकि वो धनात्मक दिशा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी ये सूत्र ये नहीं बताता कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा दाएं बाएं ऊपर नीचे किस तरफ है। यदि आप वास्तव में इस आवेश के लिए धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह शामिल करना चाहे तो वो केवल ये बताएगा कि क्षेत्र उस आवेश से त्रिज्यतः यानी रेडियली बाहर की ओर है, परंतु त्रिज्यतः बाहर निकलने के कई मतलब हो सकते हैं, बाएं, ऊपर, दाहिने या नीचे, और इस सूत्र के हिसाब से सभी को धनात्मक माना जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सावधान रहिए
इस सूत्र से आप केवल परिमाण ही पता कर पा रहे हैं। दिशा जानने का तरीका ये है कि आप ये समझे कि एक धनात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र हमेशा उसे त्रिज्यता बाहर की ओर ही माना जाता है। भले ये सूत्र केवल परिमाण दे रहा है, लेकिन ये फिर भी बहुत उपयोगी है, इसलिए हम इसे ही उपयोग में लाएंगे। ये सूत्र आपको किसी बिंदु आवेश से किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण देता है। अब कुछ उदाहरण हल करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक धनात्मक 2 नैनोकूलम का आवेश है और उस आवेश से 3 मीटर नीचे स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा आपको पता करना है। मान प्राप्त करने के लिए हमने जो है नया सूत्र निकाला है उसका उपयोग करेंगे कि किसी आवेश Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र KQ/r² होगा, जहाँ K हमेशा 9 × 10⁻9 है। फिर हम उस आवेश से गुणा करते हैं जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इस मामले में ये धनात्मक 2 नैनोकूलम का आवेश है, जहाँ नैनो का अर्थ है 10⁻⁻9, और फिर उस बिंदु तक की दूरी के वर्ग से विभाजित करते हैं जहाँ हम क्षेत्र पता करना चाहते हैं, जो यहाँ पर 3 मीटर है। ध्यान रहे r का वर्ग करना है, तो इसलिए हमें नीचे 9 मिल जाएगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसे सॉल्व करें, तो हमें मिलेगा 2 न्यूटन प्रति कूलम। यही परिमाण है, ये हमें बताता है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है। अब दिशा कैसे निर्धारित करें? हम बस पूछते हैं कि एक क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर ये धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश हमेशा ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जो त्रिज्यता बाहर की ओर, और इस बिंदु पर इस धनात्मक से त्रिज्यता बाहर की ओर का मतलब है सीधा नीचे। अतः इस 2 नैनोकूलम के आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा सीधे नीचे की ओर है और इसका मान 2 न्यूटन प्रति कूलम है। इसका ये मान ये दर्शाता है कि यदि हम इस बिंदु पर अन्य छोटा आवेश क्यों रखते हैं तो प्रति कूलम उस आवेश पर 2 न्यूटन का बल लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का अर्थ है प्रति इकाई आवेश पर बल। ध्यान रहे कि भले ही गणना से वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आया, इसका मतलब सिर्फ परिमाण है, दिशा पता नहीं कर पा रहे हम इससे। दिशा पता करने के लिए हमें आवेश का प्रकार पता होना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऋणात्मक 4 माइक्रोकूलम का आवेश है और आप उस आवेश से 6 मीटर दूर बाएं दिशा में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा पता करना चाहते हैं। हम फिर से उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। हम कहेंगे कि ऋणात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र KQ/r² यानी 9 × 10⁻9 × 4 × 10⁻−6। यहाँ पर 10⁻−6 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये माइक्रो है, माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6/6 का वर्ग। हम यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पर परिमाण ही निकाल रहे हैं। तो इससे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, जो कि होगा 1000 न्यूटन प्रति कूलम। अब दिशा कैसे निर्धारित करें? तो जब हमारे पास ऋणात्मक आवेश होता है तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र हमेशा त्रिज्यतः रूप से अंदर इंगित करता है। इसका मतलब है कि बाएं स्थित इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उस ऋणात्मक आवेश की ओर त्रिज्यता इंगित कर रहा होगा, त्रिज्यता अंदर की ओर होगा, अर्थात ये दाहिनी तरफ है। यदि हमने सीधे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया होता तो मुझे विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक मान मिलता और हम सोचते कि ऋणात्मक का मतलब है बाएं जाना, जिससे दिशा उलट जाती है। इसलिए सही दिशा जानने के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह को निकाल देते हैं और उस आवेश की प्रकृति के आधार पर हम दिशा निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि हम ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग नहीं करते। यदि आप ऋणात्मक चिन्ह डालते हैं तो वो केवल ये दर्शाता है कि क्षेत्र त्रिज्यतः अंदर की ओर है, परंतु अंदर की ओर का मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर स्थित है। यदि आप बाएं हैं तो अंदर की ओर दाहिनी तरफ, अगर आप दाहिनी ओर है तो अंदर की तरफ होगा बाएं तरफ। दूसरे शब्दों में यह किसी विशेष समस्या के लिए कोई स्पष्ट दिशा नहीं देता, बल्कि उलझन पैदा कर सकता है। इसलिए इसे छोड़ दीजिए, ऋणात्मक चिन्ह न लगाएं। बस आप इस सूत्र को परिमाण निकालने के लिए उपयोग करें और दिशा को आप सीधा सीधा ऋणात्मक या धनात्मक आवेश के हिसाब से निकाल लीजिए। संक्षेप में ये Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण K गुणा उस आवेश से प्राप्त होता है जो क्षेत्र उत्पन्न कराए, जिसे उस आवेश के केंद्र से उस बिंदु की दूरी के वर्ग से विभाजित किया जाता है जहां आप क्षेत्र का पता करना चाहते हैं। जहाँ Q वो आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और R Q तथा उस बिंदु के बीच की दूरी है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं।